अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, आपको ये मालूम है ये चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी का चैनल है जिसमें हम हलाल शेयर मार्केट के बारे में गाइड करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों का ये रिक्वेस्ट था कि इंडियन मार्केट में जो शरिया प्रिंसिपल पे बेस्ड म्यूचुअल फंड उसका आप एक वीडियो बनाएं जो हलाल हो, जिसपे हम लोग आप इन्वेस्ट कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे बेस्ड है। नंबर 1, हलाल म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये टाटा एथिकल फंड है जो टाटा ग्रुप का है और ये सबसे अच्छा फंड है। आज इसके बारे में हम बात करते हैं। टाटा एथिकल फंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ओपन इंडेड इक्विटी स्कीम है जो शरिया प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसका क्या मतलब हुआ ओपन इंडेड? ओपन इंडेड का मतलब ये हुआ कि आप इसी में कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इसका टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर क्लोज इंडेड होगा तो उसमें आपको जो टाइम देंगे उस बाउंड में आपको निकालना होगा, लेकिन ये ओपन इंडेड स्कीम है। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव यह है। दूसरा है कि इसमें इक्विटी एंड इक्विटीज रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ये फंड है जो शरिया बेस्ड कंपनीज इसमें है। और तीसरा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। अगर कोई को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कोई गोल है, उसका एजुकेशन का गोल है, बच्चों का मैरिज का गोल है या कोई बिजनेस का गोल है, तो उसके लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। उसके लिए सबसे अच्छा ये फंड है। दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसका मैं मेरे साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब आगे हम बढ़ते हैं फंड फैक्ट। इसके फंड के बारे में हम आपको बताएंगे कि फंड का बेंचमार्क क्या है। ये निफ्टी 500 शरिया का बेस्ड है और ये 23 ईयर से ये फंड चल रहा है। 1996 में ये लॉन्च हुआ। 24 कह सकते हैं, अराउंड 24 ईयर्स हो गया इसमें, इस फंड को। तो देखिए इसी से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 24 ईयर्स से ये फंड रन कर रहा है और ये प्रॉफिट दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही अच्छा फंड है। इसका ग्रोथ भी अच्छा है और रिस्क और फंड से इसमें कम पोर्टफोलियो है जो शरिया कंप्लायंस स्टॉक से बनता है। बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के ये फंड बना है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो मेन हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्जिट लोड 1%। जब 1 ईयर में 1% एग्जिट लोड है, यानी एक साल में लोग इस फंड का 1% से ज़्यादा पैसा नहीं निकालते। इसका मतलब लोगों का पैसा ग्रो करता है, इसलिए इसमें वो इन्वेस्ट करते रहते हैं और उसको इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये फंड काफ़ी बड़ा फंड हो गया है। इसका 600 करोड़ का AUM है। असेट AUM का मीनिंग ये हुआ कि असेट अंडर मैनेजमेंट। AUM आप यहाँ से देख सकते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट। ये फंड का बेस्ड है जो शरिया प्रिंसिपल पे, तो कुछ इसमें प्रोहिबिटेड सेक्टर्स हैं। वो क्या है? तो इसमें दिया हुआ है कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ये प्रोहिबिट करता है, इंटरेस्ट को प्रोहिबिट करता है ये फंड। एंड घर को अनसर्टेनिटी जो होता है उसको भी प्रोहिबिट करता है। अल्कोहलिक बिवरेज जो सेक्टर, जो कंपनियां बिजनेस करती हैं, उसको भी ये फंड उसमें पैसा नहीं लगाता है। गेमलिंग, कैसीनो, गेम्स
इसमें नहीं लगाता है, पोर्क इंडस्ट्री में नहीं लगाता है, नॉन हलाल फूड्स जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें नहीं है, इंटरटेनमेंट लाइजर रिलेटेड पोर्नोग्राफी एडल्ट कंटेंट इसमें नहीं है इसका, हॉस्पिटलिटी होटल्स जो हराम है उसमें नहीं है, वीपन एंड एम्यूनिशन सेक्टर्स है, एंड अदर एक्टिविटीज may be prohibited under Sharia principle and notified by the Sharia advisor from time to time। और इसका जो शरिया एडवाइज़र है इंडिया में वो तसीस है, शरिया एडवाइज़र तसीस है, वो सर्टिफिकेट इसको इशू करता है और पूरे इसके बिजनेस को वो फॉलो अप करता है, उसका ऑडिट करता है, देन वो सर्टिफिकेट देता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये शरिया कंप्लायंस फंड नहीं है। ओके, ये फंड 24 ईयर से रन कर रहा है और शरिया बेस है और तसीस इसका एडवाइज़र है। इसका फंड मैनेजर दो हैं, देखिए इतना बड़ा फंड हो गया है कि दो फंड मैनेजर होते हैं, एक NH फर्नांडिस है, उसका एक्सपीरियंस 11 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एसेट मैनेजमेंट में, उसका बैचलर कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंस में उसका डिप्लोमा है। दूसरे जो है को सीनियर मैनेजर है जो टाटा एसेट मैनेजमेंट में अराउंड 20 ईयर्स से इनका एक्सपीरियंस है, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट एंड क्रेडिट रिस्क असेसमेंट में इनका एक्सपीरियंस है। रुपेश पटेल, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसलिए फंड इतना ग्रो कर रहा है। अब इसका हम परफॉर्मेंस देखते हैं, पोर्टफोलियो डिटेल, इक्विटी पोर्टफोलियो डिटेल। इसमें हम यहाँ पे देखते हैं चार्ट में कि जो मेन कंपनियां हैं जिसमें ज़्यादा पैसा लगा है 4%, 3%, 2%, 5%, 10%, उस कंपनियों का यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसमें 10%, अराउंड 10% का इन्वेस्टमेंट है। पेट्रोनेट में 2.54 है, इप्का लैब में भी है, टाटा कंज्यूमर में भी है, BPCL में भी है, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड में भी है, SCL टेक्नोलॉजी में भी है, एल्केम लेबोरेटरी में भी है, एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड इन्फोसिस लिमिटेड। ये सारी कंपनियां शरिया कंप्लायंस हैं और ये मार्केट लीडर हैं अपने अपने सेक्टर्स का। यहाँ से आपको पता चलता है और यहाँ से आप एक अच्छी कंपनी को चूज भी कर सकते हैं कि इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो हम यहाँ से भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं और उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसको सेक्टर में हम यहाँ से देखते हैं, जो टॉप 10 सेक्टर्स है, तो आईटी सेक्टर में इनका इस फंड का कितना इन्वेस्टमेंट है, तो इस फंड का 24.5% आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में है। कंज्यूमर गुड्स में 21% अराउंड हो गया, ऑयल एंड गैस में 11% हो गया, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 10% के अराउंड हो गया, फार्मा में 9% के अराउंड हो गया, ऑटोमोबाइल में 6.7% हो गया। उसी तरह आपको इसमें दिया हुआ है जैसे जैसे सर्विस सीमेंट प्रोडक्ट में, तो टॉप 10 सेक्टर्स में सेक्टर वाइज कितना कितना परसेंटेज इस फंड का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी आप देख लीजिए कि आईटी सेक्टर हो गया, कंज्यूमर गुड, ऑयल, इंडस्ट्रियल एंड फार्मा, ये 3-4 सेक्टर आप अलग से भी पकड़ लें। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन सेक्टर में भी करें, इससे भी आपको पता चलता है कि इस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है। दूसरा यहाँ से हम देखते हैं मार्केट कैप एक्सपोजर। आपको मालूम है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप मार्केट है, कंपनीज है, स्टॉक्स है। तो इनका लार्ज कैप में अराउंड 67% का इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप में, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसी से पता लगता है कि इसका फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। ये कोई भी आंधी तूफान या कोई भी पेंडेमिक कुछ भी आएगा तो इस फंड का उतना नुकसान नहीं हो सकता। और उसके बाद मीडियम, जो मिड कैपिटल है उसमें 25.8% के अराउंड है, एंड स्मॉल कैप 7.25% है। तो यहाँ से भी इसका फंड का जो स्ट्रॉन्गनेस का पता चलता है, आप देख सकते हैं। और ये जो डाटा लिया गया है वो 30 जून 2020 का है, उस डेट से ये डाटा लिया गया है।
अब हम आगे देखते हैं कि इसमें हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इसमें हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इनिशियल परचेज हम 5000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद हम 500 हर मंथ दे सकते हैं, वीकली दे सकते हैं, मंथली दे सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 500 मिनिमम का दे सकते हैं। लेकिन इनिशियली आपको 5000 देना होगा। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 500, 1000, 5000, 10,000 आप जितना कर सकते हैं उतना का आप शिप कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो मंथली आप कर सकते हैं। और अगर निकालना चाहते हैं इससे, तो कम से कम आप 500 निकाल सकते हैं, नहीं तो 50 यूनिट। इसके यूनिट को हम बोलते हैं NAV, नेट असेट वैल्यू। क्योंकि ये बहुत सारे शेयर को मिला के एक फंड बनता है, तो उस कैसे आप परचेज करेंगे, तो उसको यू कन्वर्ट करके एवरेज निकाल के उसका एक यूनिट बनाया जाता है, जिस यूनिट का नाम है NAV, नेट असेट वैल्यू। तो आप ये जो यूनिट है 50, तो 50 NAV आप जब खरीदेंगे तब भी NAV में मिलेगा, और जब आप बेचेंगे तो NAV से ही इसको सेल करेंगे। तो मिनिमम 500 या इसका मल्टीपल आप रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। सिप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ, जो मंथली हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, 2000, 5000, 10,000 वाट एवर। तो यहाँ अगर आप 10,000 एवरी मंथ में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आपका अगर ये हम कैलकुलेट करें सितंबर 30, 2020 में, तो अगर 1 ईयर आप होता है, तो 1 ईयर में आपको 20.59% का रिटर्न मिल रहा है। ओके, 3 ईयर में 6.5 का मिल रहा है, 5 ईयर में 6.7 कह सकते हैं, 6.9 का मिल सकता है, 7 ईयर में 7.2, एंड 10 ईयर में 10.13 का रिटर्न मिल सकता है। यानी यहाँ आप देखिए कि टोटल आप यहाँ पे 12 लाख, 10 साल में आप 12 लाख ही पैसा आपका जमा हुआ। लेकिन ये पैसा आपको 20 लाख इसका वैल्यू हो गया, क्योंकि आप ये मंथली दे रहे हैं। हर मंथ आप 10,000 10,000 ऐसे दे रहे हैं। एक बार आपने जमा नहीं किया है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और इतना अमाउंट हो जाता है। जैसे ये 10 ईयर का हुआ, 10%, 3.13% ये जो है, ये कंपाउंड प्रॉफिट है, कंपाउंडेड प्रॉफिट है। और हम सभी जानते हैं कि कंपाउंडिंग का क्या फार्मूला होता है, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में, फाइनेंस लाइफ में हम यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि 10%, ये 10 ईयर में आप 10,000 अगर पर मंथ जमा करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 लाख हो गया। लेकिन यही 10 लाख आप कंटिन्यू करते हैं अनदर 14 ईयर, यानी ये 23 या 24 ईयर में, 24 ईयर तक अगर 10 लाख आप 10,000 कंटिन्यू करते हैं, तो ये आपका इसका वैल्यू कितना होता है, 3.14 करोड़ इसका वैल्यू होता है। और आपका पैसा जमा कितना हुआ है, 28 लाख। आपका पैसा कितना जमा हुआ, 28 लाख। लेकिन आप उसका वैल्यू कितना हो गया, उसका वैल्यू हो गया 3.14 करोड़, यानी 16.67 का ये कंपाउंडिंग दे रहा है आपका। तो आप कंपाउंडिंग का यहीं से आप देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू हुआ 28 लाख, और ये 3.14 करोड़ का हमारा असेट हो गया, उतना का वैल्यू हो गया। तो यही है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। उसी तरह यहाँ निफ्टी सरिया और निफ्टी 500 सरिया, इसका भी दिया गया है। तो निफ्टी 50 TRI का भी दिया हुआ है। तो आप हम यहाँ से कंपेरिजन करते हैं, 16 पॉइंट ये दे रहा है, और ये 12 पॉइंट दे रहा है, ये 12.8 दे रहा है। अगर 10 ईयर का कंपेरिजन करते हैं, तो ये 10.13 दे रहा है, तो ये 12.57 दे रहे हैं, ये 9.12 दे रहे हैं। तो ये कंपेरिजन आप देख सकते हैं। तो इससे ये हुआ कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो भी हो, 5,000 हो, 500 हो, 1,000 हो, अगर वो करते रहेंगे, तो आपका फंड ये ग्रो करेगा। उसी के लिए ये फंड है।
अब इसमें रिस्क क्या है दोस्तों? कोई भी शेयर मार्केट में हम वर्क करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिस्क होता है। तो हम यहाँ रिस्क से ये देख सकते हैं कि हाइब्रिड फंड है, इंडेक्स फंड है, लार्ज कैप फंड है, एंड लार्ज मिड कैप मल्टी फंड है, एंड स्मॉल कैप है, लास्ट में आपको एथिकल फंड है। कोई भी एथिकल फंड है क्योंकि वो बेस्ड होता है एथिक्स पे, यानी हमें हराम काम नहीं करना है। ओके, जो ह्यूमन बीइंग को तकलीफ दे वो काम नहीं करना है। तो हमें एक नैरो हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट एक नैरो हो गया, तो इसलिए ये फंड थोड़ा सा अदर फंड से रिस्की होता है। लेकिन वो रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं? सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करके। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करते हैं तो उस रिस्क को आसानी से हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा फंड है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च करें, आप इसका डाटा देखें, नेट पे अवेलेबल है और हमारे वेबसाइट पे भी है, वहाँ से आप सर्च करके फिर अपना डिसीजन लें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा कोई फीडबैक हो तो उसको बताएं, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।